आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर भारत का ताज जौहर है, जम्मू कश्मीर इसके बगैर नामुकम्मल। सोपोर में इतवार की शाम देर गई मुसल्लह झड़प शुरू, फोर्सेज ने इलाके को लिया मुआसरे में। राजौरी में पुरस्कार अमवात का सिलसिला जारी, एक और 15 साल लड़की हुई फौत, मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 17। SDRF के जवान किसी भी नागहानी आफत से निमटने के लिए हर वक्त है तैयार, कमांडेंट मंसूर अहमद का बयान। इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी के जरिए अवामी ताकत को किया मजबूत, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के माहाना खताब में किया ख्यालात का इजहार। सोशल वेलफेयर कमेटी सरस्वती विहार में कमेटी की बॉडी के इंतखाबात का इनेकाद, रमेश जोशी नए सदर हुए मुंतखब। कस्बा हायहमा ब्रांच के नाम से जम्मू कश्मीर बैंक शाख, हायहमा के लोग फायदा उठाने से कासिर, क्योंकि ब्रांच कस्बा हायहमा के बजाय कुपवाड़ा टाउन के करीब है कायम। सामाजिक कारकुन शेख अब्दुल क़य्यूम का तबसरा, इंतजामिया से बैंक शाख को कुपवाड़ा के बजाय हायहमा मुंतकिल करने का किया मुतालबा। और पेश है इन खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतवार के रोज़ पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर को भारत का ताज जौहर करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर इसके बगैर नामुकम्मल है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा ने पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने की साजिश का इल्ज़ाम भी आयद किया है। राजनाथ सिंह ने यह बात जौनपुर ज़िला के निज़ामुद्दीनपुर गाँव में बीजेपी रहनुमा जगत नारायण दोहे के घर पर एक तकरीब के दौरान मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान कही। उन्होंने कहा पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर भारत का ताज जौहर है और जम्मू कश्मीर इसके बगैर अधूरा है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर एक ऐसा गैर मुल्की इलाका है जिसे पाकिस्तान दहशतगर्दी और भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ मौजूद दहशतगर्दी के अड्डे और लॉन्च पैड ख़त्म किए जाए, वरना सख्त जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी रहनुमा अनवारुल हक पर भारत मुखालिफ बयानात देने पर भी सख्त तनकीद की है। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। शुमाली कश्मीर के इलाका सोपोर में इतवार की शाम सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान मुसल्लह तसद्दुम शुरू हुआ है। पुलिस ज़राए ने बताया कि पुलिस फौज और CRPF की मुश्तरका टीम ने पुलिस ज़िला सोपोर के जालोरा इलाके में गुजरपति के मुकाम पर तलाशी और मुआसरे की कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम मुश्तबा मुकाम की जानिब बढ़ रही और वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसका जवाब देते हुए फायरिंग का तबादला शुरू हुआ है। आखिरी इलाके तक इलाके में मुआसरा जारी था। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। योम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इतवार के रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेज ने राहगीरों मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी ली है, जिस दौरान उनकी शनाख्त कार्ड बारीकबीनी से चेक किए जा रहे थे। जम्मू में मौलाना आज़ाद स्टेडियम को सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरी तरह से सील किया है और किसी को भी बगैर तलाशी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इतलात के मुताबिक योम जमहूरिया की पेश नज़र श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में भी सिक्योरिटी की गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने इतवार को इलेक्शन कमीशन की तारीफ करते हुए कहा कि इसने टेक्नोलॉजी की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अवाम की ताकत को मज़ीद मजबूत किया है और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अपनी अज़म का मुजाहरा किया है। वज़ीर आज़म ने अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में इलेक्शन कमीशन के किरदार को सराहते हुए कहा कि 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की यौम तहसीस के मौके पर कौमी वोटर्स डे मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वक्तन फ़वक्तन इंतखाबी अमल को जदीद और मजबूत बनाया है। उन्होंने जोर दिया है कि आवाम को जमहूरी अमल में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करनी चाहिए ताकि वो खुद को बाइख्तियार बनाए और जमहूरियत को मजबूत करे।
सोशल वेलफेयर कमेटी सरस्वती विहार में इतवार के रोज़ कमेटी के लिए नए सिरे से इंतखाबात मुनक्किद हुए। ये इंतखाबात जमहूरी तर्ज अमल के तौर पर कमेटी के कारगुजार सदर सोयन लाल पंडिता और कारगुजार नायब सदर भूषण लाल टिक्कू की निगरानी में मुनक्किद हुए। इंतखाब के नताइज में रमेश जोशी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं और उन्हें कमेटी का नया सदर नामजद किया गया है। इस मौके पर कामयाब उम्मीदवार रमेश जोशी ने कहा कि वो अपने ओहदे की चार्ज संभालने के बाद कमेटी के बुनियादी उसूलों की पैरवी करते हुए कमेटी के फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए और सरस्वती विहार में जो इस वक्त ये सोशल वेलफेयर कमेटी जो हम तश्कील दे रहे हैं, इसका इलेक्शन आज हो रहा है। हमें इस कॉलोनी में 25 साल हो गए रहते हुए, तो बेसिकली 25 साल से आज तक हम सेलेक्टेड बॉडीज़ बनाते रहे और आज जो हमने ये प्रोसेस शुरू की, ये डेमोक्रेटिक लाइन्स पर हमने शुरुआत इसकी आगाज़ इसका हो गया, इसका आरंभ हो गया। और 3 महीने पहले हमने ये प्रोसेस शुरू किया है। 3 महीने से हम इस इलेक्शन को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये जो कॉलोनी है ये लगभग 500 से ज़्यादा घरों पर मुश्तमिल है और यहाँ की लगभग आबादी जो है मेरे ख्याल में 3000 से ज़्यादा ही होगी। तो हमने ये सोचा कि अब 25 साल हो गए, कॉलोनी बड़ी बन गई, तो इस कॉलोनी की डेवलपमेंट के लिए हम एक ऐसी वेलफेयर कमेटी बनाई जो रजिस्टर्ड हम करवाएंगे और ताकि उससे हमें ये फ़ायदा मिले, ये कामयाबी मिलेगी कि जहाँ भी हम जाएंगे किसी भी ऑफिस में किसी जगह, तो ये रजिस्टर्ड जब ये हो जाएगी, हमारी जो आवाज़ है, इस आवाज़ को हम अच्छी तरह से स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने इतवार के रोज श्रीनगर में सालाना तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में SDRF फर्स्ट बटालियन के कमांडेंट मंसूर अहमद मीर खास मेहमान की हैसियत से मौजूद थे, जिन्होंने परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि SDRF हमेशा कुदरती आफात और दीगर एमरजेंसी से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। पेश है श्रीनगर से खान हनीफ की। आज के दिन जो है SDRF की 2 बटालियनें जो है ये बनाई गई थी, जो इनके गवर्नमेंट ने ये ऑक्सिलरी पुलिस की 2 बटालियनें थे, ऑक्सिलरी फर्स्ट एंड सेकंड, इनको कन्वर्ट कर दिया गया था और ये SDRF की 2 बटालियनें बनाई गई थी। एक बटालियन जो है ये कश्मीर प्रोविंस के लिए है और दूसरी जो है जम्मू प्रोविंस के लिए है। SDRF जैसे आप समझते हैं कि आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी आपदा के वक्त जो है लोगों की मदद करती है और नॉर्मल टाइम में जो है वो खुद भी ट्रेंड होती रहती है और लोगों को भी कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग करवाते रहते हैं कि किसी भी किस्म के डिजास्टर के लिए तैयार हो सके। हमारी बटालियन का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारी बटालियन का हेडक्वार्टर तो यहाँ श्रीनगर में है, लेकिन ये बटालियन जो है कंपोनेंट्स में डिवाइड की गई है और 12 कंपोनेंट हमारे होल कश्मीर वैली में है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंपोनेंट है। उस कंपोनेंट में 20 से 30 लोग हैं विद इक्विपमेंट्स, जैसा कि आपने देखा अभी हमारे इक्विपमेंट्स देखे, और एक कंपनी यहाँ पे NDRF की भी जो हमारे साथ शाना बशाना काम करती है। NDRF चूँकि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फोर्स है, लेकिन जो हमारे लड़के हैं बिल्कुल इनके साथ शाना बशाना रह के काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया भी आपको हम एक छोटा सा ब्रीफ भी दे देंगे कि 2024 में हमारी बटालियन ने कितने काम किए, कितने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए और कितने ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई। तो लड़कों का जो मोरल है बहुत अच्छा है। आज के दिन के हवाले से मैं एक तो अपने लड़कों को सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने पिछले साल बहुत अच्छा काम किया और ये उम्मीद रखता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में भी ऐसा ही काम करते रहेंगे। और लोगों से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि जहाँ पे भी जब भी किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी लोकेशन में जब हम ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये हमारे लिए ट्रेनिंग है या उसके लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए है। तो सब लोगों को मिलजुल के जो है इस किसी भी आपदा के लिए तैयार रहना है। तो बस आज के दिन के हवाले से मैं सब लड़कों को मुबारकबाद देता हूँ। तो और आप लोग भी यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।
समाजी कारकुन शेख अब्दुल क्यूम ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक का जो ब्रांच हायहमा के लिए कई साल पहले कायम किया गया, ताहम इस बैंक से इस्तेफादा कुपवाड़ा टाउन के लोगों को मिलता है, न कि हायहमा के आवाम को। इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि मज़कूरा बैंक शाख कुपवाड़ा टाउन के करीब हायहमा रोड पर कायम किया गया है, जो असल हायहमा से कई किलोमीटर दूर है। हायहमा के लोगों का मुतालबा है कि अगर मज़कूरा बैंक शाख का नाम कस्बा हायहमा के साथ मंसूब है तो ये बैंक शाख हायहमा कस्बा में कायम होनी चाहिए, क्योंकि इलाके के जिस्मानी तौर नाखेज और बुजुर्ग अफराद को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पेश है उनके तासुरात। सरन ताय अत मज सारी वुचान कि अगर कुन जाए कह मुश्किल कि तमन नजर मज कि फलन जाए मुश्किल वारिया फिर कर तुहद जरिए पन्ने जरिए ते LG सबस ते समख्यास बह गवर्नर इंतजामिया और बैंक केस चेयरमैनस ते गई वारिया फिर ये कुपवारा DC मैडम तस ते समख्या वारिया फिर अम ब्रोट ये DC सोब तस ते समख्या वारिया फिर, मगर यकीन दहनी दिख सारे मज कोरुक अक फिर ऐलान ते कस्बा हायहमा ब्रांच हसा गो बे वापस तूर, मगर सरासर दोख हायहम के लुकन सत। आज छुस बह तुहद जरिए बे वातनावान यह कत गवर्नमेंटस तान, बैंक के चेयरमैनस तान और LG सबस तान छुस बह वातनावान यह कत कि बे अक फिर कि यीचा कचा नाइंसाफी गसान। अगर तुम वना कि पब्लिकस गस सहूलियत गई, मगर सह सहूलियत वनस गसान कतन कि हाल हाल वुचो तुम सोन मोज बेन बुजुर्ग तम 10 किलोमीटर पे या 15 किलोमीटर पे तम वसान लोंग लोंग करान पे तम बेवान बैंकस मज लाइन पे, मगर बहुस बे अक फिर वना आज बे तमन मिनिस्टरन खास कर बह पन्नस MLA सबस वन फयाज सबस और DC सबस यह चेयरमैन सब बैंकों तस तस बह करान रिक्वेस्ट कि तो नाज़रीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।